कहते हैं कि दबंग मारता है और रोने भी नहीं देता। तारीख 26 नवंबर साल 2019 और जगह रांची में स्थित तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सरकारी आवास, जहां पिछली रात से ही कार्यकर्ताओं के आने जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी था। कार्यकर्ताओं के अंदर अपने आदिवासी नेता यानी दिशोम गुरु तथा उनके राजनीतिक उत्तराधिकार हेमंत सोरेन को देखने की बेचैनी तो ऐसी दिखी कि मानो वह तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूर्ण बहुमत से निर्वाचित मुख्यमंत्री ही मान बैठे। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं thefollowup.in की खास पेशकश जिसका नाम है तस्वीर हिंदुस्तान की। पर बात आज हिंदुस्तान की तस्वीर में झारखंड के बेरोजगारी की होगी। खुद एक चश्मदीद गवाह होने के नाते इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं कि झारखंड के कुर्सी पर मदान होने वाले नए शासक के ताजपोशी की तैयारी झारखंड के जिलों कस्बों में न जाने चुपचाप पिछले कई महीनों से चल रही थी। पर यह तैयारी उस दिन और भी पुख्ता हुई जब उसी सरकारी आवास पर जेएमएम के शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन ने अपने घोषणा पत्र जारी कर अपने पार्टी का सबसे मजबूत दाव चला। पर आखिर उस जेएमएम के मैनिफेस्टो में वो कौन सा जादुई वादा था जिससे बीजेपी के धुरंधर नेता तथा रघुवर दास की बची खुची मिट्टी ही पालीद हो गई। मुख्यमंत्री के मुखारविंद से प्रस्फुटित होती वादों की झड़ी में सराबोर होते झारखंड वासियों को वाकई ऐसा क्यों लगा कि झारखंड की विरासत को सरसब्ज करने के लिए एक नए मिजाज, एक नए तेवर के शासक का आगमन हो चुका है। पर जैसे हर शासक की अपनी मजबूरियां होती है, वैसे ही हर शासक का अपना एक झूठा तंत्र होता है। पर इन सभी बातों के इतर झारखंड की सत्ता पर जेएमएम की वापसी की दूसरी सालगिरह का जश्न रांची जिला मुख्यालय से लेकर झारखंड के हर जेएमएम मुख्यालय में मनने जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि इन तमाम पॉलिटिकल पार्टी के मेगा इवेंट में आपके सारे सवाल ही गुम हो जाएं। और कहीं अगर आपके सवाल गुमशुदा हुए, इससे पहले ही हम ये सवाल आपकी सरकार से पूछ लेते हैं। इन सवालों से पहले कुछ वादों को ही याद किया जाए। हेमंत सोरेन ने ऐलान किया था कि जेएमएम की सत्ता वापसी हुई तो पहले ही साल में 5 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी और रोजगार न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। पर देखिए ना, जेएमएम के मंत्री जी ही हेमंत सरकार के झूठ का धड़ल्ले से पर्दाफाश करते हुए कहते हैं कि हमने तो कोई ऐसा वादा किया ही नहीं। वादा नंबर 2, वैसे तो हेमंत सोरेन ने बेरोजगार युवाओं को इसी साल अप्रैल माह से बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का ऐलान किया था। बेरोजगार युवाओं को सालाना 5,000 रुपए तक की देने की योजना थी, यानी महीने के 416 रुपए। और अगर प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो बेरोजगारी भत्ता के नाम पर 14 रुपए देकर यह सरकार बेरोजगार युवाओं के आत्मसम्मान की सरेआम बोली लगा रही है। वैसे मुख्यमंत्री हेमंत सरकार की इस आकांक्षी योजना की अवधि भी फिलहाल 1 साल ही है, यानी अगले साल से बेरोजगारी का तमगा लिए घूम रहे युवाओं को प्रतिदिन 14 रुपए की सम्मान राशि भी मिलेगी या नहीं, पता नहीं। पर इससे पहले कि बेरोजगारों को कुछ मिले, इस योजना को ही एक नया नाम मिल गया, टेक्निकल बेरोजगारी भत्ता। ये वो सरकारी पेंच है जिससे प्रतिदिन 14 रुपए की बेरोजगारी राशि युवाओं में भी सिर्फ उन्हीं बेरोजगार युवाओं को मिलेगी जो राज्य के किसी कौशल प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षित हो चुके हैं। पर इन दावों और वादों के बीच खबरों के घराने तथा अखबारात से आपके हिस्से के सवालों की चोरी इस कदर बढ़ चली है कि इश्तेहार बड़े और खबरें छोटी हो गई। पर इनसे यह हुआ कि रोजगार की जमीनी हकीकत आप तक पहुंची ही नहीं। तो वादा नंबर 3 कि साल 2021 नियुक्तियों का साल रहेगा। पर यह कैसे हो सकता है कि नियुक्तियों के साल में सरकार और एजेंसियों के बीच एक वीडियो कॉल से झारखंड के 133 व्यावसायिक प्रशिक्षकों की नौकरी ही चली जाए। यह वाकई हैरतअंगेज है कि जेटेट 2016 की परीक्षा उत्तीर्ण कर हजारों अभ्यर्थी आज कितने ही जिलों से रांची आकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास के सामने कई घंटों से आंदोलन कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हम जायज शिक्षकों से कम एक बार शिक्षा मंत्री मिल तो लें ताकि उनकी बहाली हो सके। पर मंत्री जी तो मंत्री जी हैं। शायद अपने ही आवास के बाहर उनकी गैर उपस्थिति इस बात की तस्दीक करती है
कि फिसलन भरी राजनीतिक पिच पर फिलहाल मंत्री जी खेलने को कतई तैयार नहीं। पर झारखंड में भी ये बात कहां पता था कि नियुक्तियों का साल 2021 भी अंत में सेंसेक्स की तरह उछाल मार जाएगा। अब तो सरकार रोज बेरोजगारों को डेट पर डेट दे रही है। पत्रकार भी ये कहने लगे हैं कि शायद डेट पर डेट देकर सरकार बेरोजगारों के साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है, पर इस रिलेशनशिप का भी अपना उसूल है। सरकार इस बात को बखूबी जानती है कि रिलेशनशिप भरोसे से कम वादों से ज्यादा चलता है। वहीं दूसरी तरफ जनता बेरोजगार इस बात को कह रहे हैं कि हमारे वादे का क्या हुआ, क्योंकि अंत में वो इसी गुनगुनाने के साथ इस बात को खत्म करते हैं कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे द फॉलो। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in